नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ निम्न सिन्हा। वक्त हो चला है पक्ष विपक्ष का और हमारे साथ मेरी सहयोगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कनिका अरोरा। तो चलिए हम तीनों मिलकर शुरू करते हैं पक्ष विपक्ष का सफर, जहां पर खबर होगी, पक्ष विपक्ष होगा, विश्लेषण और आकलन भी होगा। तो खबरों के सफर में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, जहां 5 जिलों में इन दिनों बारिश ने कहर बरपा रखा है। बादल फटने की वजह से 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोगों की अब भी तलाश जारी है। उधर मंडी, शिमला, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही आई है। शिमला के रामपुर में झांकड़ी से आगे समेज गांव का तो नामो निशान मिट गया है। इस गांव में कुल 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। डीसी, एसपी के अलावा मंत्री भी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में हुए इस हादसे पर राज्य की कांग्रेस सरकार, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये आपदा यूं ही नहीं आई है, इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं, जिसमें खास तौर से सरकार ने जिस तरह से परिस्थितियों को नजरअंदाज किया, इसी वजह से विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सरकार को लगातार निशाने पर ले रही है। खबर आपने मुझसे जानी, अब आइए इस खबर का पक्ष जानते हैं मेरी सहयोगी निम्मी से। तो चलिए अब इस खबर पर पक्ष आपको समझा दें। हिमाचल प्रदेश में आए इस हादसे पर सरकार, पक्ष, विपक्ष, सरकार जो है विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य में आई आपदा को लेकर राहत बचाव कार्य पर कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, प्रभावित जगहों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। हमारे विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिया जा सकता है वो किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग, दमकल के अधिकारी काम पर लगे हुए हैं और हिमाचल के सांसदों को इस विषय को मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाना चाहिए और हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा सहयोग और फंड मिले, ये प्रयास करना चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये समय राजनीति का नहीं है। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह से सहयोग का निवेदन भी किया है। तो बता दें आपको, विक्रमादित्य का इस पर बयान आया है और उन्होंने लगातार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नहीं, पूरा इसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं। पिछले कल तक जो है 193 रोड्स बंद थी, मगर वो स्थिति रोज़ बदलती रहती है, क्योंकि रोज़ मलबा आता है, रोज़ उस पर काम चलता है, जेसीबी चलती है, प्रोक्लेन मशीन चलती है और उसको साफ़ करने का काम किया जाता है। तो उस पर हम रेगुलरली पूरे प्रदेश पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे ही जो अभी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसकी भी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं कल पिछले 3 दिन से लगातार जो हमारे अफेक्टेड एरियाज़ है हमने वहाँ का दौरा किया है और जो वहाँ पे सहयोग किया जा सकता है हमारे विभाग द्वारा वो भी किया जा रहा है। उसके साथ मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन और सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, होमगार्ड है, सब मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने हुए हैं चारों लोकसभा के, उनको पूरी मजबूती से इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाना चाहिए और हिमाचल को डिजास्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिले, ये प्रयास रहना चाहिए। हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये समय राजनीति का नहीं है। तो मिलकर हमें एक परिवार की तरह आगे बढ़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है और जो भी यहाँ की वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, धरातल की परिस्थितियाँ हैं, उससे केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाने की आवश्यकता भी है और वहाँ से हिमाचल के लिए सहयोग लाने की आवश्यकता भी है। तो चलिए खबर का विपक्ष आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश हादसे पर एक और जहां राज्य सरकार केंद्र से सहयोग का निवेदन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस हादसे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1 साल पहले हिमाचल में जो आपदा आई थी, अभी राज्य उसी से पूरी तरह से नहीं उबरा था कि शुरुआती बारिश में त्रासदी आ गई। 55 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें से 5 से 6 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हर मदद का आश्वासन दिया है।
इस त्रासदी के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो चिंतित है। एक साल पहले जो त्रासदी हुई थी, अभी उसी से ही हिमाचल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद ये त्रासदी का दौर अभी इस बरसात में शुरुआती दौर में आ गया। और शुरुआती दौर में हम इस बात को देख रहे हैं कि लगभग 55 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, जिसमें 5 लोगों के शव बरामद हुए, 5 या 6 लोगों के, बाकी की तो तलाश जारी है। और 4 दिन के बाद उन लोगों की जिंदा रहने की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, परिवार के लोग भी व्याकुल है, हम सब लोग चिंतित हैं। तलाश का और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का अभियान चला हुआ है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था, गृह मंत्री जी से मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से जब मिला तो उन्होंने तुरंत सबसे पहले हिमाचल से इसी जानकारी के लिए मुझे बात करने के लिए कहा, जो बारिश के कारण अभी जो नुकसान हुआ है। और मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ को लेकर। उन्हें उसके बावजूद आश्वस्त किया है कि जो भी इस संकट की घड़ी में जो मदद हिमाचल को चाहिए होगी हम देंगे।